वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टुक टुक कर डारो या तन, टुक टुक कर डारो या तन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। श्यामाजी को सुंदर स्वरूप, श्यामाजी को फेर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूप दया करी, इन दो स्वरूप दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। जीत
कृपा तुम्हारी, कृपा तुम्हारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। टुक टुक कर दारो यातन, टुक टुक कर दारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। ओ वारी रे वारी, ओ वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद, हजरते हज इत करी। अचरती धामधनी श्री ललदास जी के धाम हृदय से उस प्रसंग का वर्णन करवा रहे हैं जब श्री जी के साथ 500 की जमात सब कुछ अपना घर द्वार छोड़कर अखंड आनंद को प्राप्त करने की राह पर चल पड़ती है। इसको कहते हैं कूच करे दारुल मक्का, हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कूच किया दारुल मक्का। कुरान के अंदर एक जाहिरी किस्सा आता है, घटनाक्रम। अरब के अंदर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा कुरान के आयतों का अवतरण शुरू हो गया और उन्होंने सारे अरब वासियों से कहा कि देखो, एक अल्लाह ताला की भक्ति करो, ये तुमने न जाने कितनी सैकड़ों बुतों को अपना इष्ट बना रखा है, ये उचित नहीं। सारी दुनिया का रब्बिल अलमीन एक अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई भी पूज्य नहीं है।
लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस समय पूरा अरब देश बुत परस्त था। सच पूछा जाए तो उस समय में भी पौराणिकता का प्रसार था और किसी न किसी रूप में पौराणिक शिव की वहां पूजा हुआ करती थी। न जाने कितने बुत थे, यूसुफ की, मरियम की और अनेकों प्रकार के पत्थरों की भी पूजा हुआ करती थी। उनकी बात को कौन सुनता? इतना विरोध होने लगा, उनके चाचा अबू जहल ने मोहम्मद साहब को मरवाने तक की कोशिश की। मोहम्मद साहब को छिप करके मक्के से मदीना जाना पड़ा था। एक रात गुफा में भी छिप कर बचना पड़ा था। उनको मारने के लिए लोग तलवार लेकर गुफा के दरवाजे तक आए थे, लेकिन एक मकड़ी ने उसी समय जाला बना दिया था। उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कोई गया होता तो मकड़ी का जाला नहीं होता। मोहम्मद साहब किस तरह से मदीना पहुंचते हैं और मदीने में उनके काफी अनुयायी हो जाते हैं। वहां से सेना तैयार की जाती है और फिर मक्का पर हमला किया जाता है। मक्का उनके अधीन हो जाता है और तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 300 बुत फेंकवा दिए और एक अल्लाह ताला की बंदगी का नियम बना दिया कि कोई भी अल्लाह ताला के सिवा किसी की भक्ति नहीं करेगा। यानी मक्का और मदीना दोनों पर मोहम्मद साहब का अधिकार हो गया। यही बातीनी घटना है। हजरत कौन है? श्री प्राणनाथ जी। हज करने का तात्पर्य क्या है? मक्के से मदीने को जाना। मक्के पर कब्जा करने के लिए मदीने को गए। हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की। जैसे पूर्व कथानक में दज्जाल कौन है? अबू जहल। यहाँ दज्जाल कौन है? जो बिहारी जी के अंदर अज्ञान बैठा हुआ है। बिहारी जी का जी दज्जाल का कार्य कर रहा है, लेकिन उनकी आत्मा नहीं, आत्मा तो परम धाम की है। फतेह करी दज्जाल की, कूच किया दारुल बक्का। मदीना है सूरत। जिस तरह से मदीने के अंदर, सूरत के अंदर श्री प्राणनाथ जी के 500 सुंदर साथ इकट्ठा हो गए। अब तक क्या माना जा रहा था कि जो बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान है ये अक्षरातीत है। अब सब सुंदर साथ ने फतेह करी दज्जाल को, इस अज्ञानता की भ्रांति को हटा दिया कि गादी के अंदर अक्षरातीत की बैठक होती है। सबने क्या मान लिया कि अक्षरातीत कहां बैठे हैं? महामती जी के धाम हृदय में। कूच किया दारुल बका। दारुल बका क्या है? अखंड परम धाम। मेहदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श मेराज में, हंस मिलिया रूहे खुदा। महामती जी के साथ जो सुंदर साथ हुए, पन्ना जी तक पहुंचे। उन्होंने क्या पाया? यहीं बैठे बैठे चाको दिल जिन भादसो तासो मिले तिलवित, मन चाया स्वरूप हो के कार्य के सब सिद्ध। जिसके मन में जैसी भावना थी, कोई सतगुरु धनी देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है, श्री महामती जी का तन अदृश्य हो जाता है, वहां सतगुरु धनी श्री देवचंद जी दिखाई देने लगते हैं। कोई परम धाम का युगल स्वरूप देखना चाहता है तो परम धाम के युगल स्वरूप दिखाई देते हैं। कोई ब्रज और रस का स्वरूप देखना चाहता है तो उनको ऐसा ही स्वरूप दिखाई देता है। कोई मोहम्मद साहब को देखना चाहते हैं तो मोहम्मद साहब दिखाई देते हैं। अपने अपने भावों के अनुसार सबने देखा। इसको कहते हैं पहुंचे अर्श मेराज में, हंस मिलिया रूहे खुदा। अर्श मेराज में, जो अर्श में अर्श है वही दारुल बका है। अपने धाम हृदय में सबने बैठे हुए अपने प्रीतम को देखा। हंस मिलिया रूहे खुदा है, और हंसते हुए रूहें अपने प्रीतम से मिली, उनको मेराज हुआ। कूच करे दारुल बका का यही अर्थ है। यानी सब सुंदर साथ अपने घर द्वार के संसारिक जीवन को छोड़कर अब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ चुके हैं। अब यहाँ से जागने का दौर शुरू होता है और सब धीरे धीरे एक 5000 की जमात पन्ना जी तक पहुंचेगी और वहां जो लीला हुई जिसमें सबने अपनी इन आंखों तक से युगल स्वरूप को देखा। और ये लीला शुरू हो जाती है उदयपुर से। उदयपुर से दर्शन लीला प्रारंभ हो जाती है। यानी जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, रांची का वेश सुंदर साथ को दर्शन देने लगता है उनके भावों के अनुसार। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, दे दीदार सबन को साईं जिन हो जैसा चिनिया।
जिसने जिस रूप में पहचाना था उसको उस रूप में राज्य दर्शन देने लगते हैं। यही बातिनी भाव है इसका कि जिसने प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत को पहचान लिया, अब उसको रुई की गादी से कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब श्री जी किसी को नहीं कहेंगे कि नौतनपुरी जाइए, वहां बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, वो धाम धनी है। समाज में यही बड़ी भ्रांति है कि गादी पर बैठने से शक्ति आ जाती है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। जब बिहारी जी जो सतगुरुदेव देवचंद जी के प्रत्यक्ष पुत्र हैं, उनके अंदर किसी तरह की मेहर नहीं हो सकती, तो आज कोई व्यक्ति गादी पर बैठकर ये सोचता है कि मैं सतगुरुदेव देवचंद जी या प्राणनाथ जी के बराबर हूँ या बाबा दयाराम के बराबर हूँ, तो ये पूरा भ्रम है। ब्रह्मशिष्टियों का दिल ही धनी का अर्श होता है। ऊपर तले अर्श न गया, अर्श गया मोमिन का लोग। अपने दिल की सज्जा पर अक्षरातीत को विराजमान करना होता है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा आराम। जब तक हम अपने अर्श दिल को सज्जा के रूप में नहीं मानेंगे, अर्श दिल के रूप में अपनी सज्जा तैयार नहीं करेंगे, तब तक अक्षरातीत के चरण कमल कहां से आएंगे, और हमें अक्षरातीत का दीदार भी नहीं हो सकता। पूरी वाणी का संक्षिप्त रूप में एक चरण में कहा जा सकता है, हक नजीक से रख से। आत्मा जहां भी हो उसका दिल ही धनी का धाम है, और घूम फिर करके अपने धाम मंदिर में, धाम हृदय में युगल स्वरूप का दर्शन करना होता है। श्री जी के चरणों में जो भी सुंदर साथ आए, उनके तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबने अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखा, और श्री महामती जी के तन की जगह युगल स्वरूप को बैठे हुए देखा। यही जागनी है, और इसको कहते हैं फतेह करी दज्जाल की। दज्जाल कौन है? वो अज्ञानता का बंधन, जो गादी को अक्षरातीत माने बैठे थे। किस गादी पर जो बैठ जाएगा वो अक्षरातीत हो जाएगा। और मोटे तौर पर कहेंगे कि बिहारी जी महाराज गलत कार्य कर रहे थे। खमलिया के राजा से मरवाना चाहे, हर जगह चुगली करवाए, तो हम खींच में कह सकते हैं कि हाँ बिहारी जी दज्जाल हैं, लेकिन ये शोभनीय नहीं होता, क्योंकि उस तन के अंदर परमधाम की आत्मा विराजमान है। उस तन से वैसी ही लीला होनी थी। हाँ, जो अज्ञान का बंधन था, फतेह करी दज्जाल को, उसको जीत लिया गया। यानी बिहारी जी महाराज को गादीपति होने के नाते अक्षरातीत मानने का जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया, और सबने पहचान लिया कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत हमारे साथ हैं। उनके चरणों की सानिध्यता से सबने अपने धाम हृदय को धाम बनाया, अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को पा लिया। अब कौन कौन उनके साथ चले? जो उनके साथ चले उन्होंने अपना घर द्वार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। श्री जी के साथ चले उनकी भौतिक तन की अर्धांगिनी बाई जी, जिसको तेज कुंवरी नाम था। पूर्व जन्म में फूलबाई की आत्मा, जिसमें अमलावती की वासना थी, और बिहारी जी की कृपा से उस तन को छोड़ना पड़ा था। उस तन को छोड़कर तेज कुंवरी का तन पकड़ा था, और इस लीला में अर्धांगिनी की भूमिका निभाती है। वो सब चले, भीम भाई चले, श्याम भाई भी साथ में चले, लेकिन श्याम भाई रास्ते कुछ मन की चंचलता बस लौट आए। लालदास जी चलते हैं, लालदास जी के साथ उनकी पत्नी और बेटी दोनों चलती हैं। जमुना बाई चलती हैं, साथ में बेटा छबील दास। निभे आखिर लो, भाई है विरोध में, बहन है श्री जी के चरणों में सब कुछ सौंप दिया। और छबील दास जी ने पानी पिलाने की सेवा ली। अंतिम समय तक श्री जी के चरणों में पानी पिलाते पिलाते अपना तन को छोड़ा। जमुना बाई और छबील दास दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा, और दोनों ने अपना जीवन सार्थक कर लिया। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहीं भी हो, किसी भी पंथ में हो, अक्षरातीत के चरणों की सानिध्यता उसको अवश्य प्राप्त होती है। और नागजी भाई बहुत प्रेम से सेवा करते थे। श्री जी ने उनका नाम रखा गरीबदास की। क्या नागजी सर्प जी ये नाम है? कहा कि अब तुम नागजी नहीं कहलाओगे, क्योंकि बहुत प्रेम भावना थी, गरीबी भावना से सेवा करते थे, विनम्रता से। सेवा कब होती है? जब हृदय में विनम्रता के भाव आते हैं। यानी उस
विनम्र भावना के कारण श्री जी ने उनका नाम ही रख दिया कि आज से आपका नाम गरीबदास है। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, कुछ नहीं है। कहा करोड़ों के मालिक थे, अब हाथ में एक लोटा भी नहीं। अंतिम समय तक श्री जी के दाएं हाथ बनकर जागरी में सेवा समर्पित की और इसलिए घुमट जी के पीछे समाधि प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें कोई नहीं है। घुमट जी के पीछे केवल दो की समाधि है, लालदास जी की और मुकुंदास जी की। प्रेम जी अति प्रेम सो, और प्रेम जी भाई बहुत प्रेम पूर्वक हाजिर रहे हजूर में, श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। लक्ष्मण कबीला लेके, और संपूर्ण परिवार के सहित लक्ष्मण जी। कबीला भारी भया, और लेकिन परिवार का बोझ इतना हो गया कि बीच रास्ते में से उनको लौट करके आना पड़ा। इस तरह से लगभग 500 की जमात श्री जी के साथ चल पड़ती है। ये जत्था सबसे पहले सिद्धपुर पहुंचता है, 4 दिन वहां ठहरते हैं अहमदाबाद, और वहां से सिद्धपुर आते हैं। सिद्धपुर पूरे गुजरात में एक धार्मिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। वहां का पंडा है रेवादास भगवान दास उपाध्याय। रेवादास देखता है कि ये इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास वेशभूषा नहीं है महात्मा वाले। देखता है कि सब धोती कुर्ता पहने हैं, कोई माला नहीं है, तिलक नहीं है, तो क्या समझा कि क्षत्रियों की एक जमात जा रही है। लेकिन ये मालूम हुआ कि ये तीर्थ यात्री हैं और सिद्धपुर में सभी पंथों के मठ मंदिर बने हुए थे। श्री जी वहां ठहरते हैं, 22 दिन तक वहां रहते हैं। 22 दिन का प्रसंग 4 बार अभी तक में आएगा। एक बार आपने सुन लिया है कि श्री जी सतगुरु धनसिदेव चंद जी के पास 22 दिन ठहरते हैं अनुसंधान लीला से पहले। अब 22 दिन यहाँ रहेंगे और 22 दिन का प्रसंग आएगा उज्जैन में भी। अब श्री जी की सच्चे हृदय से सब सुंदर साथ से सेवा करते हैं। रेवादास चलने लगते हैं जिस दिन श्री जी, तो गोवर्धन दास जी एक सोने की मोहर देते हैं, तो उसके मन में लालच आ जाता है, कहते हैं कि एक और दे दीजिए। गोवर्धन दास जी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि पागल, तो एक क्या कहो तो मैं तुम्हें कई दे दूं, लेकिन ये माया का धन तू लेकर के क्या करेगा? इनके पास तो अखंड की दौलत है, वो ले लो। वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने आपको पहचाना नहीं था, आप मेरी परात्मा को पहचान के मेरी आत्मा को जगाइए। श्री जी कहने लगे कि भाई अब 22 दिन तक तो तू मेरे साथ रहा, सारा ध्यान तो तुमने इस भावना से किया कि ये हमारे तीर्थ यात्री हैं और केवल पैसे लेने की भावना से। अब चलते समय मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस इतना बता दिया कि देखो हम परम धाम से आए हैं, पहले ब्रजराज में आए थे, अब पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। 6 अक्षर से परे वो परम धाम है, जिसमें सरोवर सागर से होते हुए केल पुल पर आना पड़ता है। पाट घाट में स्नान करके चांदनी चौक में जाकर अंगना भाव के द्वारा 100 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार पर पहुंचना होता है। 28 स्तंभ के चौक 4 चौबे सहेलियों को पार करके मूल मिलावे में जाना होता है, और उस मूल मिलावे में युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान है। राज्य का श्रृंगार सिंदूरिया रंग की पाग है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का वागा है, कमर में नीले पीले रंग का पटका है, कांधे पर आसमानी रंग की पिछोरी है, और श्यामा जी जिनकी सिंदूरिया रंग की साड़ी है, नीले रंग का पेटीकोट है और श्याम रंग का ब्लाउज है, सिर पर राखड़ी है, गले में 7 हार है, पैरों में घुंघरी वगैरह के सब आभूषण है, झांझरे घुंघरी कांबे कड़ला अनवट बिछिया के भूषण है। तुम इस शोभा को दिल में बसाए रखो। उसने तो सोचा कि कोई मंत्र दे रहे हैं, बेचारे कोई ज्ञान तो हुआ नहीं, 6 महीने तक किसी से बोलता नहीं है और मंत्र की तरह अंदर चुपचाप पाठ करता रहता है।
जो श्री जी बता गए, हम परम धाम से आए हैं, ब्रजराज से जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, कालमय योगमय से परे परम धाम है, जिसमें मूल मिलाप में राजी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान बैठे हैं। इसी को पाठ करता रहता है कि इससे मेरी मुक्ति होगी। उसकी घनिष्ठता थी केशव भट्ट जी से। एक दिन आपको मालूम ही है कि कोई कितना भी छिपाने वाला हो, अपने नजदीकी मित्र से कुछ न कुछ बात तो कह ही देता है। 6 महीने तक तो छिपाए रखता है। एक दिन कुछ बातें कह दिया। काल माया युग माया से परे परम धाम है, वहां से हम इस करवत करके खेल देखने के लिए आए हैं। जब 2-3 बात कहा, केशव भट्ट कहते हैं कि भाई तूने ये कहां से सुनी है बात, मुझे और पूरा सुनाओ। जैसे ही सारी बात सुनाता है, केशव भट्ट कहते हैं कि रेवादास, तू पंडा का पंडा ही रह गया। तुमने पहचाना कि ये कौन है? कहा कि कौन थे? ये तो मैं जानता हूं कि वो क्षत्रियों की जमात थी। एक क्षत्रिय इधर से निकला था, उसके साथ 500 लोग थे। कहा कि तो तेरी हालत तो वैसे ही है जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे तो पंडा ही रह गया। वह तो अक्षरातीत था, तुमने करी पहचान, अब मैं उतही जात हूं, मुझे आया ईमान। पूरी बीतक में 4 बार प्राणनाथ जी को अक्षरातीत शब्द से संबोधित किया गया। एक जगह कहा गया, यही अक्षरातीत है, यही है धनीधाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ का। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। 7 समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बना। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का, जिसमें प्राणनाथ जी को असंत कहा जा रहा है। जब बीतक साहब में 4 बार सीधे अक्षरातीत लिखा जाता है, फिर भी हमारी न जाने कौन सी बुद्धि है जो प्राणनाथ को अक्षरातीत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। केशव भट्ट कहते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ रहना हो तो रहो, अब तो मैं जाता हूं। और चल पड़े हैं खोज के लिए। 6 महीने पहले कोई निकल जाए और बिना नाम पता के, आजकल तो टीवी पर समाचार दिलवा दिया जाता है, फोन से पता कर लिया जाता है। उस समय कितनी लगन थी केशव भट्ट जी के अंदर। बस लोगों से पूछा कि वो जमात किधर गई थी, किसी ने बताया कि इधर गई थी। अंदाजा से करते करते दिल्ली में भेंट ही कर लिया, दिल्ली पहुंच गए। ये तो लगन होती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जो सागर में डुबकी लगाएगा वही तो मोती पाएगा। जो सोचता है कि मैं डूब जाऊंगा तो किनारे पर बैठा बैठा क्या करेगा। खोजी को तो सब कुछ मिल जाता है। प्रीतम परब्रह्म की जो खोज करता है उसको जरूर मिलता है। इसलिए तो कहा है, खोजी खोज मिटावे अंधार, मोड़ मदीना जाने विचार। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। जिसके अंदर उस प्रीतम को पाने की तमन्ना होती है उसको अवश्य मिलता है। संसार को क्या चाहिए? संसार को माया के सुखों का एक पिटारा चाहिए। जिसको खोज केवल अक्षरातीत की है वो अक्षरातीत को अवश्य ढूंढ लेगा। 14 लोकों में चले जाइए, पाताल में चले जाइए, निराकार मंडल में चले जाइए, कहीं अक्षरातीत नहीं मिलेगा। इतना कोमल दिल बनाया है अक्षरातीत ने, उस दिल के अंदर ही मिलता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो दिल में मिलेगा। आवश्यकता है उस दिल में प्रेम भरने की, विरह के रस भरने की, श्रद्धा और समर्पण के भाव भरने की। जिसने विरह से, श्रद्धा से, समर्पण से, प्रेम के रस से इसको सींच लिया, उसके दिल में वही गुलस्वरूप प्रकट हो जाते हैं। जिसको खोजते